शासन सामाजिक संस्थाओं के बल पर इस आपदा से निपटना चाह रही है, लेकिन जब हमने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट जानकर देखा तो लोगों का विचार कुछ और ही थे। लोग प्रशासन से नाखुश नजर आए। प्रशासन के पास पूरे इस आपदा से निपटने के लिए यंत्र नहीं है। हालांकि जो इस आपदा में लोग फंसे हुए हैं उन तक मुहैया खाना करवाया जा रहा है, लेकिन 3 वक्त का जो खाना है किसी को भी मुहैया नहीं हो पा रहा है। हालांकि सामाजिक संस्थाएं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन अगर उनके पास यंत्र नहीं होंगे तो खाना पहुंचाएंगे कैसे। हालांकि कुछ किश्तियों द्वारा जो खाना है वो पहुंचाया जा रहा है, लेकिन एक बोट होने की वजह से किसी को खाना दोपहर का मिल रहा है, किसी को रात का। तीनों वक्त का खाना प्रशासन मुहैया नहीं करवा पा रहा। वहीं पर जो कांग्रेस के नेता है वो भी हमारे साथ है, फिलहाल उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। क्या है ग्राउंड रिपोर्ट जीरो की। कांग्रेस नेता नाहर सिंह संधू हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। उन्होंने एक मुआयना किया है अपने एरिया का। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद मुबारकबाद देता हूं कि जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। आज आपने देखा होगा कि मैं भी देख रहा हूं कि आप बहुत टाइम से यहाँ पे घूम रहे हैं और इसको सारा का कवरेज कर रहे हैं। किसान आज तराई कर रहा है, किसान की पूरी फसल तबाह हो चुकी है और ये सारी की सारी नाकामी सरकार की है। सरकार ने इसकी तरफ समय रहते कोई भी ध्यान नहीं दिया। अगर समय रहते सरकार इसको देख लेती, समय रहते इसको सारा बात को कंट्रोल कर लेती तो आज किसानों का इतना बुरा हाल या किसानों का इतना बड़ा नुकसान नहीं होना था। हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिसके लिए कि हम इन किसानों को राहत पहुंचाने का या राहत देने का कोई भी ऐसा कार्य करें। ये बोट हमारे पीछे जो खड़ी है, ये बोट ये भी हमारी सरकार की नहीं है। ये बोट भी एनडीआरएफ की है, जो कि हमारे पास एनडीआरएफ का एक भी जवान हरियाणा का नहीं है। तो एनडीआरएफ के जवान भी इन्होंने उत्तर प्रदेश से मंगाने पड़े हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ सरकार को कि क्या हमारे हरियाणा के अंदर नौजवान युवा ऐसे नहीं है कि जो कि तरक्की ना कर सके या उनके लिए कोचिंग सेंटर ना खोले जाए? अपनी भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? बेरोजगारी को, जो इतनी चरम पे बेरोजगारी है, उसको रोजगार युवा को मिलने का बहुत बड़ा ये भी एक रोजगार का जरिया है। तो मैं यही मांग करता हूँ, एक सरकार के पास एक भी बोट, या तो यहाँ पे जितनी बोटें आई हुई या तो वो आर्मी की बोट है या दाएं बाएं से इन्होंने सिर्फ मंगाई हुई बोटें हैं। इनके पास अपनी सरकार की कोई बोट नहीं है। और दूसरा, जो खाने की व्यवस्था, आज खाने की व्यवस्था इनके पास नहीं है। खाने की व्यवस्था जो पहले से हमारे गुरुद्वारे, जो भी आंदोलन या कोई भी ऐसी आपदा देश के ऊपर या प्रदेश के ऊपर आती है, टोटल का टोटल गुरुद्वारा अपने ऊपर वो सारी जिम्मेवारी लेके इनको राहत देने का काम करता है। आज भी गुरुद्वारे के नौजवान, गुरुद्वारे के लोग खाना पहुंचाने का, पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं अभी कई गांवों का दौरा करके आया हूं कि मुझे सिर्फ सरकार का कोई, अभी थोड़ी देर पहले हमारे उप मुख्यमंत्री गए हैं। उप मुख्यमंत्री सिर्फ गाड़ी में बैठ के वो देखते हुए चले गए, ऐसे देखते हुए चले गए जैसे कि कोई यहाँ पे इतनी स्पीड से निकले, जैसे कोई उनके पीछे लगा हुआ है। किसी से उन्होंने खड़े होकर बात करने की जहमत नहीं ली कि लोगों के दुख में कोई उनके आंसू पूछने के लिए 2 मिनट के लिए खड़े होकर उनके साथ बात भी कर ले। तो प्रशासन की टीमें तो 24 घंटे यहाँ पर खड़ी हैं, काम कर रही हैं। टीमें खड़ी हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि जो वो वहाँ पे जो अंदर हमारे लोग, जो गांव के अंदर लोग फंसे हुए हैं, उन तक राशन या पानी पहुँचाने का कोई जरिया हो, कोई काम कर सके। ट्रैक्टर भी किसानों के प्रयोग कर रहे हैं। टोटल जो मशीनरी है वो किसानों की यूज कर रहे हैं। प्रशासन की मशीनरी टोटल सड़क पर खड़ी है। तो इसकी तैयारी करके रखनी चाहिए थी। बिल्कुल करके रखनी चाहिए थी। हमारे मुख्यमंत्री अपने लिए हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं, हमारे मुख्यमंत्री अपने लिए महंगी गाड़ियां खरीद सकते हैं, लेकिन जैसे बाढ़ राहत के जो यंत्र हैं उनके लिए इनके पास पैसा नहीं है कि एक भी यंत्र इनके पास हो के राहत पहुंचाने के लिए, बाढ़ राहत में कोई काम आ सके, उसके लिए कोई पैसा इनके पास नहीं है। अब गांव के कैसे हालात है? आपने देखा है गांव में क्या हालात है। गांव की लोगों की फसलें तबाह हो गई है। खाने का सबसे बुरी हालत हमारे पशुओं की है, जिनके पास खाने का ना तूड़ी रही, ना हरा रहा चारा, कुछ भी नहीं है। पशुओं के लिए सबसे बड़ी समस्या इस टाइम खड़ी हो गई है और महामारी की भी आशंका है कि कई महामारी पशुओं के लिए ना आ जाए। क्या नाम है? नाहर सिंह संधू।